नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी जूनियर में। और हमारी जो क्लासेस चल रही है इसमें नवोदय और मिलिट्री सैनिकों के बच्चों के लिए चल रही है। और आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ नवोदय के सैनिक मिलिट्री की सभी जो है ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। आप जा कर के हमारे वेबसाइट में भी क्लासेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं परसेंटेज का पार्ट 2। कल जो हमारा हो चुका है पार्ट 1। आपको जो है सभी सीरीजें हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हो जाएगा। आइए चलते हैं सवालों की ओर। देखते हैं हमारा पहला सवाल कह रहा है, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 725 अंकों में से कितने अंक है हमारे? 725। 725 में से कितने अंक लेकर के आते हैं? 500 अंक प्राप्त करता है। तो कह रहा है परीक्षा में उसके कितने प्रतिशत अंक हैं, यानी कहने का मतलब टोटल पूर्णांक हमारे कितने का था? 725 का। और नंबर कितने लेकर के आता है हार्दिक? 500। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कितने प्रतिशत अंक लेकर के आए हैं। तो कितने अंक लेकर के आए हैं पहले देखते हैं। 500 अंक लेकर के आते हैं। और कहाँ से लेकर के आए हैं? कितने अंकों में से? 725 में से। तो 725 में से क्या करते हैं? निकालते हैं। हमें परसेंटेज के लिए हम कल बताए थे क्या करते हैं, हम 100 का गुणा करा देते हैं। अब देखते हैं इसको आगे जो सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले काटते हैं हम इसको 5 से काटते हैं। अगर 5 से काटें हम तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 100 आ जाएगा। अगर हम इसको 5 से काटें, 5 एकम 5 2 बचा होगा, 22 हो गया। 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 और 2 बचा तो कितना हो गया? 5 पचे 25। अब आगे हम काट कर देखते हैं इसको कहाँ तक संख्या कट रही है हमारी। ये 5 से काटें, 2 पंचे 10, 4 बचा होगा, 5 नौ कितना हो जाएगा? 45। अगर हम 5 से काटें कितना होगा? ये 2 2 पंचे 10, 20 आ गया। अब देखिए संख्या हमारी जो 20 है, 100 है, कितना है? 29 है। ये हमारी संख्या कट नहीं रही, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? अब गुणा करा लेते हैं। तो गुणा करने पर हमारे कितना की संख्या ऊपर? 2000। और 5 में कितना बचा हमारा? 29। इसको देखते हैं हम भाग कर कितनी बार जाएगा। अगर हम 5 बार जाए तो 145 हो जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम कितना जा सकता है? 6 बार। ठीक है, 6 बार अगर हम करते हैं 29 गुणे 6 देख लेते हैं करके, तो कितना हो जाएगा ये देखते हैं। हम भाग कर लेते हैं। 6 नम 54 की 4, 5 बचेगा, 6 दूम 12 और 5 कितना हो गया? 17, यानी 174। 174 हमारा जा रहा है। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। चलिए 6 बार में हमारा कितना आ गया? 174। अगर इसको हम माइनस कर दे तो हमारा कितना बच जाएगा? 6। 9 में 7 गया, 2 बच गया। अब कितना बचा हमारा? 0। ये कितनी बार जाएगा हमारा? 6 बार में कितना आ रहा था? 174। ये जाएगा हमारा 8 बार में। 8 8 नम कितना हो जाएगा? 72। 2 7 बचा हमारा, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा? 23। यानी हमारा कितनी बार में जा रहा है ये? 68 दशमलव कुछ पॉइंटों में जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन जा रहा है? ऑप्शन हम कहाँ तक जा सकते हैं? हमारा सी। कभी एग्जैक्ट आप नहीं दिया गया इतना 68 कुछ जा रहा है हमारा, वो दिया नहीं है। तो कौन से इससे पास में है? 70 ही है। तो 70 आप हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। और ये जो बी लिखा हुआ है ये क्या है? हमारा गलत जो है टाइप हो चुका है। ठीक बच्चों, चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पे। दूसरा सवाल कह रहा है हमारा, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। यानी कितने लड़के हो गए? बॉय हो गए हमारे, इसमें 15 है। और कितनी गर्ल्स हैं? कह रहा जो लड़कियां हैं उनकी संख्या कितनी है? 10 है। कह रहा कक्षा में लड़कियों का कितना प्रतिशत है? तो पहले हम निकालते हैं टोटल संख्या हमारे कितने स्टूडेंट हो जाएंगे। तो कक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे हमारे? 25 यानी 25। अब 25 में से पूछ रहा है किसका? कह रहा लड़कियों का कितना प्रतिशत है। ठीक, तो लड़कियाँ कितनी हमारी? 10। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे हमारे? 25। परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम? 100 का गुणा कराते हैं। ठीक, अब देखिए 25 एकम 25, 25 से काट दें हमारा कितना हो जाएगा? 25 चौके 100। 10 गुणे 4 हमारा कितना आ गया? 40। देखते हैं ऑप्शन में हमारा 40 है या नहीं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया कितना हमारा? 40। चलते हैं बच्चों तीसरे नंबर सवाल पे। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है हमारा, किसी शहर में आबादी का 30% पुरुष तथा 45% औरतें हैं। ठीक है, कितने परसेंट पुरुष हैं? 30% पुरुष। और महिलाएं कितनी? 45%। तो कह रहा है बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखते हैं, पूरा छोटा सवाल एकदम से देखते हैं। मान लीजिए टोटल आबादी कितनी हमारी? 100 है। ठीक है, शहर में टोटल आबादी कितनी हमारी? 100 है। 100 में से कह रहा है 30% क्या है हमारे? पुरुष हैं।
यानी मेल हमारे कितने हो जाएंगे इसमें, 30% मेल हो गए। चलते हैं, फीमेल कह रहा है अगला हमारा कितना, 45% क्या है, फीमेल हैं। 45% क्या निकल गई, फीमेल। चलिए, तो कह रहा है बच्चों की, ठीक है। अगर हम इसको 100 का अगर हम 30% निकालें तो कितना आएगा हमारा, 30 ही आना है। 100 का अगर हम 45 निकालें तो कितना आना है हमारा, 45 ही आना है, ठीक है। तो 45 और 30 हमारा कितना हो जाएगा, 75, ठीक। यानी 75 हमारे इसमें क्या निकल गए, महिलाएं भी शामिल इसमें और पुरुष भी शामिल हैं। और टोटल हम आबादी कितने माने थे, 100 माने थे, 75। तो इस 100 में से 75 चलाएं, कितने बच्चे हो जाएंगे हमारे, बच्चे बच जाएंगे हमारे कितने, 25। 25% क्या हो जाने हैं, बच्चे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सही हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी बी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर हमारा। चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, ठीक है। कह रहा विद्यार्थियों कितने, 30% विद्यार्थियों की एक कक्षा में क्या 40% लड़के हैं। चलिए, कह रहा शेष क्या है, लड़कियां हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सवाल को हम छोटा कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे कह रहा टोटल विद्यार्थी हमारे कितने हैं, 30, उसमें से कह रहा है 40% क्या है, लड़के हैं। अगर 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़के यहाँ हो जाएंगे कितनी, 60%, ठीक है। या तो हम 30 का 40% निकालें, फिर उसमें क्या करें, 30 में माइनस करेंगे, फिर उसमें क्या बच जाएंगे, हमारी लड़कियाँ बच जाएंगी। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए 40% क्या लड़के हैं तो लड़के चले गए, ठीक है। पूछ सिर्फ किन का रहा, लड़कियों को पूछ रहा है, तो लड़कियों को निकालें हम 60%, तो कितना हो जाएगा ये, 60% निकाल लीजिए, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 गुणे 3 का कितना हो जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। देखिए, हम इसको इस तरीके से लगा सकते थे, टोटल विद्यार्थी कितने 30, उसमें से कह रहा है 40% क्या हैं, लड़के हैं। 40% अगर हम निकाल लें, 30 का 40% कितना हो जाएगा, 12 है। अब देखिए टोटल लड़कियां कितनी थी हमारी, 30, उसमें से लड़के कितने हैं, 12 है। अगर हम 12 लड़के निकाल दें तो लड़कियां शेष कितनी बच जाएंगी, शेष हुई लड़की तो बचेंगी हमारी, शेष हो जाए कितने, 18 है। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्यालय में 55% लड़के और 900 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो परसेंटेज हमारा दिया गया 55% किसका है, लड़कों का है, ठीक है। कह रहा लड़कियाँ कितनी हैं, 900 लड़कियां हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, तो कह रहा लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 55% क्या है हमारे कक्षा में, लड़के हैं यानी बॉय, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 45% होंगी, ठीक। और कह रहा लड़कियों की संख्या कितनी दिया है यहाँ पर, 900 दिया है। तो देखिए 45% ये भी किसका है, लड़कियों का ही परसेंटेज दिया गया है। और यहाँ पर लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है, 900 लड़कियाँ दी गई हैं। चलिए, अगर हम 1% का मान निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा ये, 900/45, ठीक। अगर हम 100% का मान भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और डायरेक्ट 55 से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हमसे पूछ क्या रहा है, 1% का मान आगे कितना, 900/45, हमसे पूछ रहा है किसका, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो 55 क्या करा दे, गुणा करा दे। चलिए देखिए, 45 से अगर 5 से अगर काटे, सॉरी 45 से कम 45, 45 दोनों कितना हो जाएगा, 90। देखिए हमारा कितना प्राप्त हुआ, 20 गुणे 55, तो 55 दोनों में कितना होता है, 110, 1 0 ये हो गया। तो कितना हो जाएगा हमारे लड़कों की संख्या, 1100, ठीक है। आप इस तरह भी लगा सकते थे। देखिए, अगर हम 45% का मान दिया गया, कितना हमारा 900 दिया गया है, तो 1% का अगर हम मान निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, 900/45। तो हम अगर 100% का मान निकालें तो क्या करेंगे, 100 गुणा करा दें हम, तो 45 दोनों में कितना हो जाएगा, 90। तो हमारा 20 और 100 गुणा कितना हो गया, 2000। अब 2000 में से पूछ रहा है कितना, टोटल ये 2000 जो हमारा आया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आया, ठीक है। इसमें कह रहा है 55% कौन है, लड़के हैं। तो 2000 का हम निकालें अगर 55%, तब भी हमारा कितना आया, 1100 ही आएगा। देखिए 00 कैंसिल, 55 दोनों में कितना होता है, 110, 0। ये देखिए हमारा जो आंसर दोनों तरीके से आ सकता है, ला सकते हैं आप लोग। चलिए लगाते हैं छठे सवाल को। छठा नंबर सवाल कह रहा है किसी विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 500 है, यदि 125 छात्र अनुपस्थित हों तो उपस्थित छात्र, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 500 हैं,
500 में से 125 क्या कर दिए, ये अब्सेंट है यानी नहीं क्लास में, ठीक है। तो कह रहा है उपस्थित यानी जो क्या है स्टूडेंट जो प्रेजेंट है उनकी संख्या बतानी है, ठीक है। अगर 500 में हम 500 में से हम 125 घटा कितना हो जाएगा हमारा 375, ठीक। तो कह रहा है उपस्थित छात्रों की संख्या, अगर 500 में से 125 नहीं आए थे तो कितने आए थे 375। इनका पूछ रहा है क्या, प्रतिशत पूछ रहा है। तो कहाँ से निकालेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से निकालेंगे। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 गुणा कराएंगे। ये डबल जीरो क्या होगा कैंसिल, अगर 5 से काटें तो 5 से 35, 2 बचा 5 5 25, तो कितना गया हमारा 75 यानी 75%। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी मान क्या है किसमें परसेंटेज में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं हम 7वें नंबर सवाल पे। कह रहा है चीनी का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम था, लेकिन नए बजट में इसके मूल्य में 10% क्या हो जाती है, वृद्धि की जाती है। तो कह रहा है यहाँ पर बट इट्स प्राइस वाज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है। यानी 10% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है। देखिए पहला कह रहा हमारा कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम पहले चीनी मिल रही थी, अब इसका मूल्य क्या कर दिया है, वृद्धि कर दिया है। कितने की वृद्धि किया है, 10% की, ठीक है। तो अगर हम 10 का निकालें कितना 10%, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, चलिए काटते हम, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा कितना आ गया 1 गुणे 1 1 आ गया। कहने का मतलब पहले 10 रुपये था, अब 10% की वृद्धि होने के बाद कितने रुपए जुड़ जाएंगे हमारे, 1 रुपये और ऐड हो रहा है। तो हमारा मूल्य कितना हो जाएगा 10 और 1 11 है। अब कितने मिलेगा 11 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए गलत, बी गलत, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है स्कूल के 600 विद्यार्थियों में से यदि 240 बालिकाएं हैं, कह रहा है 600 टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600, उनमें से लड़कियां कितनी हैं 240 लड़कियां। तो कह रहा है लड़कियों का प्रतिशत, देखिए सीधे सीधे दे दिया इसमें, लड़कियों की जो संख्या कितनी है 240 है। इसमें कह रहा है टोटल स्टूडेंट, ठीक है, कितने 600 हैं। परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, कल ही बताए थे आपको, 100 गुणा कराते हैं, डबल जीरो क्या हो कैंसिल, 6 से काटें 6 चौको 40, सॉरी 24, कितना गया ये हमारा 40%, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है संख्या 50 40 से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए कोई बताने वाला सवाल नहीं, ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कह रहा है कौन 50 किससे 40 से कितना अधिक है, सबको दिख रहा है कितना है ये 10, कह रहा है किससे 40 से। अब पूछ क्या रहा है परसेंटेज, तो क्या करें हम 100 गुणा करा दें इसमें। देखिए ये 0 से 0 क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको अगर हम कह रहा है 40 से कितने पर सही जा रहे हैं हम, देखिए 2 से काटे कितना हो जाएगा 2 से काटे कितना हो गया 5, अगर हम इस 10 को 2 से काटे कितना हो जाएगा ये 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा हमारा 25। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। रोहन एक 600 अंकों की परीक्षा में 480 अंक प्राप्त करता है, रोहन ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। कहने का मतलब यही है सवाल का कि 600 का पूर्णांक था, ठीक है, रोहन इसमें से कितने अंक प्राप्त करता है 480 अंक प्राप्त करता है। तो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड रोहन स्कोर, यानी रोहन ने कितने प्रतिशत जो है अंक प्राप्त किए। चलिए देखते हैं, निकालते हैं इसका हम। 400 अंक लाया रोहन, कितने पूर्णांक से 600 का पूर्णांक था। परसेंटेज पूछा तो क्या कर देंगे सीधे सीधे 100 गुणा करा देंगे हम। ये डबल जीरो क्या हो गया कैंसिल, 6 से काटे कितनी बार में कट जाएगा ये 6 8 48, यानी कितना हो जाएगा हमारा आंसर 80% क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल कर आ गया। देखते हैं आपसे कौन सही हमारा, ए गलत, बी गलत, सी गलत, और कौन बचा हमारा डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए बच्चों ये जो 11वां नंबर सवाल है ये आप लोग क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। सभी बच्चे जो है कमेंट करके बताएं जो है इसका आंसर कितना आएगा। और आज की हमारी क्लास क्या होती है पार्ट 2 जो समाप्त होती है, सभी बच्चे हमारे स्मार्ट स्टडी जूनियर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ठीक है।
देखिए ये हमारी जो है आपको जो है क्लासेज जो है हमारी आप देख सकते हैं कहाँ हमारे इसमें वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको जो है ऑफलाइन में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सुविधाएं जो है उपलब्ध हैं। अब आपकी कौन सी हॉस्टल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है हमारे चैनल को जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।